हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं AWE आयुर्वेदा विद। आज अपन पढ़ने वाले पदार्थ विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काल है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ओके। और ये आपको अपन जैसे काल बहुत इजी में पढ़ने वाले हैं। जैसे काल की उत्पत्ति देखेंगे, निरुक्ति, परिभाषा और काल के अनुमापक चिन्ह। इसका जो काल का अनुमापक चिन्ह है वो 5 होता है, जो कि आपके बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, ओके। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं काल की उत्पत्ति की बात करें, जो कि मैं इसमें लिखा नहीं हूँ, बट आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप वहाँ काल के उत्पत्ति का एक पॉइंट डाल सकते हैं कि काल की उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है, ओके। काल की जो उत्पत्ति है किसी से नहीं हुआ है, ओके। तो आप एक पॉइंट यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं काल के निरुक्ति की बात करें तो काला शब्दस्य ककार अकारो ली धातु सच लकार माध्य काल शब्द निष्पत्ति, ओके। यानी काल शब्द की जो निष्पत्ति है, ककार का करते हैं, ककार एवं आकार में क्या करते हैं अपन, ली धातु लगाकर काल शब्द बनती है। ये क्या है आपका काल की निरुक्ति है, ओके। उसके तो अपन बात करते हैं काल के परिभाषा की बात कर रहे हैं। तो काल के परिभाषा की बात करें तो अतीत आदि, ओके। अतीत आदि के व्यवहार के हेतु को क्या कहते हैं, हम काल कहते हैं, ओके। देखिए अतीत के मतलब क्या होता है, यानी बीता हुआ काल, यानी पास्ट के अपन बारे में, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यानी अतीत आदि के व्यवहार के हेतु को क्या कहते हैं अपन, काल कहते हैं। ये क्या है आपका काल के परिभाषा है, ओके। उसके चलिए नेक्स्ट अपना पॉइंट है काल के अनुमापक चिन्ह। ये आपको एग्जाम में ऐसे सेम ऐसे ही पॉइंट आपको लिख के आएगा, काल का अनुमापक चिन्ह लिखे 5 नंबर में पूछ देता है कभी कभी, ओके। तो ये जैसे 2 नंबर में भी आता है, सिर्फ नाम लिखने के लिए, चाहे इसका एक्सप्लेन करने के लिए, जो अपन आगे देख रहे हैं। तो काल के अनुमापक चिन्ह की बात करें तो कितना होता है, 5 होता है। देखिए अनुमापक मतलब यानी मेजरमेंट, काल को अपन माप नहीं सकते हैं ये से, बट आपको वैशेषिक दर्शन में इसका वर्णन किया गया, बताया गया है कि काल का अनुमापक चिन्ह 5 प्रकार के होते हैं। जैसे परकाल क्या होता है, परकाल होता है, अपर काल होता है, चीरकाल होता है, क्षिप्र काल होता है और युगपत काल होता है, ओके। कि तो ये किसने बताया, वैशेषिक दर्शन। आपको याद रखनी है कि इसका वर्णन कहाँ, आपको काल का अनुमापक चिन्ह का वर्णन कहाँ मिलता है, आपको वैशेषिक दर्शन में आपको देखने को मिलता है, ओके। तो काल के अनुमापक चिन्ह कितने होते हैं, 5 होता है। परकाल, अपर काल, चीरकाल, क्षिप्र काल और युगपत काल, ओके। चलिए अब इसमें से आप एक एक पॉइंट अपन देख रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं परकाल की बात करें। देखिए परकाल जो होता है क्या होता है, आपको सबसे श्रेष्ठ काल माना गया है, ओके। जो जो सबसे श्रेष्ठ काल होता है, अर्थात जो समय से सबसे ज्यादा महान माना जाता है, महान होता है, उसे क्या कहते हैं, हम परकाल कहते हैं। परकाल क्या होता है, जो जो मगर जो 5 काल बताए गए हैं, जिसे वैशेषिक दर्शन के अनुसार, जो पर अपर क्षिप्र काल और युगपत काल बताए गए हैं, उनमें जैसे कि अगर परकाल की बात करें, जो सबसे श्रेष्ठ काल बताए गए, अर्थात जो समय से ज्यादा महान होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, परकाल कहते हैं, ओके। उसके बाद बात कर रहे हैं अपर काल। तो अपर काल की बात करें, जो क्या होता है, निष्कृष्ट होता है, यानी कम श्रेष्ठ होता है, अर्थात जो समय से कम महत्वपूर्ण होता है, उसे क्या कहते हैं, अपर अपर काल कहते हैं, ओके। उसके बाद अपन नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं चीरकाल। देखिए चीर का मतलब क्या होता है, चीर का अर्थ क्या होता है, जो लंबे समय तक चलता है, ओके। चीर का मतलब क्या होता है, चीर का अर्थ होता है कि जो लंबे समय तक चलता है, अर्थात जो काल लंबे समय तक चलने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, चीर काल कहते हैं। अगर सिर्फ अगर नाम याद है, नाम से आप इसका जैसे कि डेफिनेशन का परिभाषा बना सकते हैं। देखिए जैसे चीर काल है, तो चीर का अर्थ क्या होता है, यानी लंबे समय तक चलना, अर्थात जो काल लंबे समय तक क्या होता है, चलता है। जो काल का होता है लंबे समय तक चलता है, उसे क्या कहते हैं अपन, चीर काल कहते हैं, ओके। उसके बाद अपन बात करें क्षिप्र काल। तो क्षिप्र काल की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, ये बहुत मतलब क्षिप्र के मतलब होता है यानी कम। क्षिप्र का अर्थ क्या होता है, बहुत ही कम, यानी जो काल जो होता है बहुत अर्थ, देखिए जो काल यानी कम समय तक बीत जाता, कम समय में क्या होता है, जो काल का होता है कम समय में बीत जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्षिप्र काल कहते हैं। क्षिप्र का अर्थ क्या होता है, बहुत कम होता है, अर्थात जो काल मगर कम समय में ही बीत जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, क्षिप्र काल कहते हैं, ओके। उसके नेक्स्ट अपना पॉइंट है युगपत काल, ओके। ये 5वां पॉइंट है अनुमापक चिन्ह का। तो देखिए जो देखिए युगपत काल के मतलब होता है इस समय से कंटिन्यूटी में चलना, यानी समय रूप से चलने वाले समय को युगपत काल कहते हैं। यानी एक समय में यानी इक्वल चलना, जैसे कि कंटिन्यूटी रूप में चलना, जो जो जैसे कि समय रूप से चलने वाले समय को क्या कहते हैं हम, युगपत काल कहते हैं, ओके। उसके नेक्स्ट बात करें काल के प्रकार। तो काल के प्रकार की बात करें तो काल के कितने प्रकार बताए गए, काल के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं।
भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। ओके, तो आपको याद रखनी है। यानी देखिए भूतकाल के मतलब बीता हुआ काल, भविष्य के आने वाला काल को क्या कहते हैं, भविष्य काल को जो वर्तमान अभी चल रहा है उसे क्या कहते हैं, अपन वर्तमान काल कहते हैं। तो आप इसको जैसे कि आप इसका डेफिनेशन बना सकते हैं, जैसे बीता हुआ काल को हम भूतकाल कहते हैं, आने वाले काल को हम भविष्य काल कहते हैं, और जो अभी प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। तो आपको ऐसे लिखने में लिखा नहीं हूँ। ओके, उसके बाद बात करें काल के अन्य भेद, बात कर रहे हैं। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो काल के अन्य भेद की बात करें, पलकों के झपकने में लगा समय, यानी अपन जो पलक जब अपन झपकाते हैं ऐसे, तो उसके झपकाने में कितना होता है, एक मात्रा होता है। यानी पलकों को झपकने में लगा समय कितना होता है, एक मात्रा होता है। और देखिए उसके बाद बात करें, 15 मात्रा बराबर कितना होता है, एक काष्ठा होता है। 30 काष्ठा बराबर कितना होता है, एक काला होता है। 20 काला बराबर क्या होता है, एक नाड़िका होता है। ओके, उसके बाद 3/3/4 मुहूर्त बराबर कितना होता है, एक प्रहर होता है। 4 प्रहर बराबर क्या होता है, एक दिन या एक रात होता है। यानी 4 प्रहर के 4 प्रहर बराबर कितना होता है, एक दिन या एक रात होता है। यानी पूरा दिन के अपने 12 घंटे काउंट करें या पूरा रात को काउंट कर सकते हो। तो 4 प्रहर बराबर यानी 12 घंटा, यानी दिन के या काउंट करें या रात को, यानी तो 4 प्रहर बराबर कितना होगा, एक दिन या एक रात होता है। ओके, उसके बाद आपको याद रखनी है 8 प्रहर बराबर कितना होता है, एक अहोरात होता है। यानी पूरा 24 घंटे की यहाँ बात करें, 8 प्रहर बराबर कितना होता है, 8 प्रहर बराबर कितना होता है आपको, एक अहोरात होता है। ओके, उसके बाद अपन बात करें 15 अहोरात बराबर कितना हो जाएगा, एक पक्ष होता है। उसके बाद बात करें 2 पक्ष बराबर एक मास होता है। देखिए इन पक्ष के मतलब एक पक्ष में कितना होता है, 15 दिन होता है। यानी 15 अहोरात बराबर 15 अहोरात बराबर एक पक्ष होता है। ओके, और एक पक्ष बराबर इक्वल टू यानी 15 दिन। यानी देखिए उसका 2 पक्ष कर रहे हैं तो एक मास में कितना होता है, 30 दिन होता है। ओके, यानी 2 पक्ष बराबर एक मास हो गया, और 2 मास बराबर यानी 2 मंथ बराबर कितना होता है, एक ऋतु होता है। ओके, यानी एक ऋतु में कितने होते हैं, 2 मंथ होते हैं। ओके, उसके बाद बात करें 3 ऋतु बराबर कितना होता है, एक आयन होता है। यानी देखिए एक ऋतु में कितने होते हैं, 2 मंथ होते हैं। ठीक, ओके, तो उसके बाद बात करें तो 3 ऋतु बराबर यानी 6 मंथ। तो 6 मंथ बराबर कितना होता है, एक आयन। 6 मंथ को कितना वो कहते हैं, एक आयन को कहते हैं। ओके, यानी 3 ऋतु बराबर एक आयन, और 2 आयन के बराबर एक वर्ष। ओके, यानी 2 आयन बराबर करेंगे, यानी देखिए एक आयन बराबर कितना होता है, 6 मंथ हो रहा है। ओके, और तो 2 आयन करेंगे तो कितना, 2 आयन बराबर कितना हो जाएगा, एक वर्ष हो जाएगा। ओके, उसके बाद 5 वर्ष बराबर कितना होता है, एक युग होता है। ओके, चलिए अपन नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं काल की विशेषता। तो काल की विशेषता की बात करें तो काल क्या होता है आपका, एक आपको याद रखनी है काल क्या होता है, एक होता है। आपको इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, देखिए आपको बस इजी वे में बस लिखा हुआ आपको ऐसे ही याद रखनी है। काल क्या होता है, एक होता है। काल क्या होता है, नित्य होता है। काल क्या होता है, नित्य होता है। काल क्या होता है, स्वतंत्र होता है। काल सर्वभौतिक होता है। और काल आदि ना अतीत आदि व्यवहार को हेतु को क्या कहते हैं, हम काल कहते हैं। आपको ये 5 पॉइंट लिखा हुआ है काल की विशेषता, आपको याद रखनी है। इसमें रटने वाली कोई बात रटने वाली तो कोई है नहीं। देखिए सीधे याद रखनी है, काल एक होता है, काल नित्य होता है, काल स्वतंत्र होता है, काल सार्वभौमिक होता है। ओके, और अतीत आदि के व्यवहार को हेतु को क्या कहते हैं, हेतु हेतु जो होता है वो क्या होता है, हेतु होता है। ओके, जो आपको इसका परिभाषा ही ये देखे तो ये क्या है आपका काल के विशेषता है। ओके, उसके बाद काल के उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, काल के गुण। तो काल के कितने गुण होते हैं, 5 गुण बताया गया है। संख्या, संयोग, विभाग और परिणाम और पृथकत्व। ओके, ये आप जैसे आपको याद होगा कि जैसे कि प्रादि गुण पढ़ते हैं उसमें ये 5 पॉइंट आता है। तो जब अपन प्रादि गुण जब पढ़ेंगे आने वाला जैसे मेरा वीडियो उसमें प्रादि गुण पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि संख्या, संयोग, विभाग और परिणाम और पृथकत्व होता क्या है। ओके, तभी आपको याद रखनी काल के कितने गुण होते हैं, काल के 5 गुण बताए गए, संख्या, संयोग, विभाग और परिणाम और पृथकत्व। ओके, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं काल के महत्व, यानी काल के महत्व ऐसे आप ओके कि जैसे काल के महत्व की बात करें। ओके, देखिए नित्य काल पर भोजन करने पर क्या होता है, शरीर क्या होता है, स्वस्थ कारक होता है। यानी नित्य काल में क्या होता है, भोजन करने से क्या होता है, शरीर क्या होता है, स्वस्थ होता है। ये क्या है आपका काल के महत्व है। इसके 100 वर्ष पुराना, यानी 100 वर्ष पुराना या इससे अधिक
अपन घृत सेवन अगर करते हैं, देखिए 100 वर्ष पुराना या इससे अधिक पुराना, इससे अधिक क्या होता है, पुराना घृत अगर सेवन कर रहे हैं तो क्या करेगा, आपको वात और कफ को क्या करता है, वात कफ क्या होता है, सामक होते हैं, वात कफ सामक होता है, और बल्ले को, बल्ले तथा मेदेय होता है, यानी बल को बढ़ाने वाला होता है और मेदेय होता है। ओके, उसके बाद बात कर रहे हैं दीर्घकालीन, दीर्घकालीन रोगों को असाध्य, असाध्य होता है दीर्घकालीन, जो अगर बात करें दीर्घकालीन रोग जो होता है क्या होता है, असाध्य होता है। ग्रीष्म एवं शरद ऋतु में अग्निकर्म निषेध होता है। तो आपको एक पॉइंट याद रखनी है एमसीक्यू के लिए कि ग्रीष्म और शरद ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म और शरद ऋतु में शरद ऋतु में क्या होता है, अग्निकर्म आपको निषेध माना गया है। तो ग्रीष्म और शरद ऋतु में आपको अग्निकर्म नहीं करनी है, बताया गया है। उसके रोगों की उत्पत्ति, रोगों की उत्पत्ति में काल परिणाम परिणाम प्रधान कारण माना गया। रोगों की उत्पत्ति में सबसे ज्यादा प्रधान किसको माना गया, काल परिणाम को माना गया, आपको याद रखनी है। उसके बाद बात कर रहे हैं वायु का प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है। वायु का प्रकोप किस में होता है, वर्षा ऋतु में होता है। पित्त का प्रकोप किस में होता है, आपको शरद ऋतु में होता है। और कफ का किस में होता है, आपको वसंत ऋतु में होता है। ओके, एक क्या है आपका काल के महत्व है। अब जैसे काल का इसका चिकित्सा में किया जाता है, वही क्या है, काल का महत्व है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा जब भी आपको, जिसमें अगर आपको दिक्कत हो तो आपको जैसे कि मेरे इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हैं, जो इंस्टा आईडी है आपका, जैसे इंस्टा आईडी मेरा है जैसे amit.ng2l है, आप उस पर डीएम कर सकते हैं। चाहे मेरे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, उसमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं जहाँ आपको समझ में नहीं है, बिल्कुल आपको मैसेज का रिप्लाई करूंगा। तब तक थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।